हम लोग सिर्फ वोट के समय में लोगों को टोपी पहना करके चूतिया बनाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि 12 महीने सर में टोपी रख करके नमाज पढ़ने का काम करते हैं। और आवाम के बीच में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी अगर नेता है तो आवाम के बीच में एनी टाइम पाइएगा, 24 घंटा उनको खड़ा पाइएगा। चाहे रात के 12 बजे अगर फोन करे तो ये कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही एक जो है बड़ा बाबू को फोन करके बोलेगा कि काहे आप इस तरह का जो है घोटालाबाजी वाला काम कर रहे हैं, काहे रिश्वतखोरी वाला काम कर रहे हैं। यही इसी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और यही सिपाही आप क्या समझते हैं, हम लोग तो इतना गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जरा बिहार सदर जनाब अख्तर ईमान साहब आज हमें पार्टी का एक सेक्रेटरी बनाया गया है। मैं तो सोचता हूं कि जितना पुलिस वाला हमसे डरता है इतना यहाँ के एमपी और एमएलए से नहीं डरता है। मैं चरण ठोक के कहता हूं काहे कि ईमानदारी का सबूत दिखाया है अख्तर ईमान साहब, ईमानदारी का सबूत है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसका क्या, इसका कोई मिसाल नहीं है। उनके आगे में जवाब देने वाला कौन है, जवाब देके बोल दे। कोई बोलता है कि बैरिस्टर साहब को जो है जेल नहीं होता है, हक की बात में क्या जेल होगा। अरे वो सब पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं है, जाहिलों को मुख्यमंत्री और जो है कपड़ा मंत्री और ये मंत्री और वो मंत्री बना के छोड़ दिया तो ऐसा विकास होगा। तो हम लोग इस बार पैसे वाला काम नहीं करेंगे, विकास वाला हम लोग काम करेंगे। ऐसे लोगों को गद्दी से भगाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे बिहार सदर जनाब अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन साहब, इश्तियाक आलम साहब जो कुर्बानी बिहार के अंदर दे रहे हैं, पूरे बिहार के अंदर इमाम का झंडा लेकर जो घूम रहे हैं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। इंशाअल्लाह आज हमारे इमाम पार्टी इतनी मजबूती की तरफ जा रहे हैं कि जो पूर्व एमएलए हैं जनाब रुकनुद्दीन साहब, आज उनके जो है पार्टी ऑफिस में उनका सदस्यता क्यों लिया गया, पार्टी के अंदर क्या पाया उसने। एक एमएलए छोड़ करके इमाम में आ सकते हैं। आप देखिए बड़े बड़े हमारे हिंदू भाई भी वहां से आए, कितने हमारे दलित भाई हमारे यहाँ आए। सब तो बड़े बड़े जितने कांग्रेसी थे, जितने आरजेडी थे, जितने जेडीओ थे, दिग्गज सब जितने हैं सारे एमआईएम में आके ज्वाइन हो रहे हैं। ये मजलिस का जो पार्टी है, ये पार्टी हर धर्म के लिए है, जो हमारे दलितों के लिए है, जो है हिंदुओं के भी लिए है, मुस्लिमों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, हर चीज के लिए हमारी ये पार्टी है। ये नहीं है कि ये मुसलमान की पार्टी है। अब कोई आदमी ये कह रहा है कि ये जो है बीजेपी का बी टीम है। आप देख लीजिए बीजेपी का बी टीम कैसे कह रहे हैं, एमपी उनके बिक रहे हैं, ये बीजेपी का एमपी अलग से बिक रहा है, कांग्रेस का एमपी एमएलए अलग से बिक रहे हैं, सरकार गिराते हैं, सरकार उठाते हैं। ये क्या चक्कर है, इन लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी के अलावा कोई आवाम मर जाए, सड़ जाए, किसी का कत्ल हो जाए, ये लोग उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। और ना ध्यान कि 5 साल के लिए इमाम को देके देखिए, यहाँ की तकदीर अगर नहीं बदल जाए, सीमांचल की धरती अगर नहीं बदल जाए, सीमांचल का विकास अगर नहीं बदल जाए, तो मेरा नाम हाफिज महबूब नहीं। आप लोग हमसे सवाल कीजिएगा कि हाफिज साहब इमाम को हमने जिताने का काम किया है और इमाम ने तो काम किया नहीं है, फिर आके हमको जवाब दीजिए। 5 साल के बाद आपके हाथ में वोट होगा, आप जिसको चाहें उसको दे सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले आप लोगों का चैनल का जो है शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने दूर से चल के हमारे घर जो है आए हैं। आप लोगों का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। और हमारे जितने भी हजरात हैं और जितने भी सुनेंगे या सुन रहे हैं, सब किसी को मेरा सलाम अर्ज़ है। आप विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के? जी विधानसभा इसमें जो हम लड़ रहे हैं, तो लड़ने का मेरा मकसद है, पहले सबसे पहला मकसद है कि समाज सेवी का मकसद है मेरा। और सीमांचल का जो बदहाली है उसको देखते हुए हम सोचें कि इस बदहाली को दूर करने के लिए हम लोग को सामने खड़ा होना पड़ेगा। और क्योंकि हम लोग जो है 74 साल देश को आज़ाद होने का हो गया, और इस 74 साल के अंदर हम लोगों के सीमांचल के अंदर नहीं बल्कि पटना तक आप देख लीजिए, पूरे बिहार के बदहाली को देख लीजिए। जो बदहाली आज से 74 साल में पहले थे, वो बदहाली हमें आज भी नज़र आए। इस वजह से हम जो है हम लोग अब आगे चलकर और बढ़ कर के जो है राजनीतिक में आना चाहते हैं और राजनीतिक में आकर के काम करना चाहते हैं। इस बदहाल का जिम्मेदार किसको मानते हैं? जी इस बदहाल का जिम्मेदार बिहार जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि आरजेडी का जो है 15 साल हुकूमत किए, मंत्री रहे, जेडीओ का भी 15 साल रहे, अभी भी जेडीओ का है। और हमारे जो क्षेत्र का जो ठाकुरगंज या दिघल बैंक का है, मैं ठाकुरगंज का बेटा हूं और ठाकुरगंज से मैं बिलोंग करता हूं, मेरा नाम हाफिज महबूब है। आज ठाकुरगंज के बदहाली को देखते हुए हम जो है देख रहे हैं कि आज भी हमारे किसान रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। फसलों की कीमत नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं है,
बंडाल नहीं है, पुल नहीं है, स्कूल नहीं है, और आज हर चीज़ की जो है अभी किसी कमी को उसने पूरा नहीं किया है। ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लोग काफ़ी तादाद में आते रहे। आज आपके पार्टी प्रदेश कार्यालय में पूर्व विधायक की ज्वाइनिंग हुआ, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूं कि आज हमारे इमाम जो है दारुल ईमान में आकर जो है उसने जो सदस्यता लिया है, मैं बहुत बहुत जो है शुक्रिया उनका अदा करता हूं कि कम से कम बरसों पुराना जो पार्टियों में जो जुड़े हुए थे, जो ख्यालात रखते थे, उसको कम से कम अपने जहन को बदल करके इमाम में आकर घुसे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, तो खाली जिम्मेदार सरकार है फिर आपके लोकल जनप्रतिनिधि जो है? नहीं, जो हमारे अब MLA हम जिसको वोट देते हैं, जो हमारे भाई हमारे बुजुर्ग जो जिसको वोट देते हैं और वोट दे करके उनको जिताते हैं, ये उनकी कमी है भाई। जैसे कि एक मुखिया है, मुखिया का तो जो फंड आने का तो वो आता है, वो करता है, जो भी करने का वो करता है वो, लेकिन MLA एक तो हर चीज़ को पारित करने वाला होता है ना, पास करने वाला होता है। अगर उसका फंड का पैसा यहाँ से वापस चला जाता है और वो काम करता नहीं है। आप देख लीजिए कि हर विधानसभा के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर और दिगर बिहार के अंदर और भी क्षेत्र है, लेकिन हमारे ठाकुरगंज या दिगल बैंक के लिए काय काम नहीं हुआ आज तक। दल्ले गांव को आप देख लीजिए, आज तक उस रोड को क्लियर नहीं किया है। दिगल बैंक से लेके उधर एक 15 किलोमीटर तक एक रोड है, उस रोड को आज तक मुकम्मल नहीं किया। आज जो है नेपाल के बॉर्डर से लेके हमारा जो है जिया पोखर हो गया आपका, वहाँ तक जो रोड है उस रोड का आज तक काम नहीं किया। काम के नाम पर तो हमारे नौशाद MLA साहब बिल्कुल ज़ीरो हैं। इस वजह से उनको कहीं भी जाते हैं तो लोग उनको रोकते हैं और उनको टोकते भी हैं कि आप विधायक के लायक नहीं हैं, आप विधायक के जो है काम नहीं करते हैं, आप सिर्फ वोट लेके गायब हो जाते हैं। हम अभी जैसे कि सतकौवा पंचायत में हम गए, वहाँ पर जाके वहाँ के आवाम में से जाकर पूछे हम कि भाई आप नौशाद MLA को कितने बार देखे हैं, तो वहाँ के गांव वाले की मेरा ये वीडियो भी है, तो वहाँ के जो है जितने हमारे बुजुर्ग और भाई थे तो बोला कि 10 साल के अंदर 2 आदमी बाहर निकल के आया कि एक बार हमने देखे हैं। तो क्या ऐसे ही MLA होता है कि 10 साल के बाद एक MLA का चेहरा देखा जाए? ऐसे MLA को हम लोग नकारते हैं। पार्टी अगर आपको टिकट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं, तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? जी, मेरा सबसे पहला तो एजुकेशन है भाई, पढ़ाई लिखाई शिक्षा, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं है तो फिर रोशनी नहीं है। पढ़ाई का होना बहुत ज़रूरी है भाई। स्कूल है, आज जो है प्राथमिक स्कूल है, जैसा कि हुआ कॉलेज हो गया, आज यूनिवर्सिटी का मुद्दा चल रहा है, और जैसे कि किसानों का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, पुल का मुद्दा है, बंडाल का मुद्दा है, सारा चीज़ का मुद्दा तो अभी है ही है, कोई काम तो हुआ ही नहीं है। हमारे ठाकुरगंज या दिगल बैंक के अंदर नौशाद MLA साहब, मैं आपको बोलता हूँ, नौशाद MLA साहब PCC रोड का जो ढलाई मुखिया करता है तो वो बोलता है कि हमारे फंड से ये काम हुआ है। ये ऐसे MLA को हमारे अवाम, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग वोट दे के इनको MLA के जो है गद्दी दिलाता है और बोलता है कि PCC का जो रोड बनता है मुखिया के ज़रिए से, वो बोलता है कि ये तो रोड मैंने पास किया है। आप लोग देखे भी होंगे, वीडियो के अंदर सुने भी होंगे, कई जगह उसने इसका ऑडियो जो है वायरल भी हुआ है कि PCC रोड का ढलाई करके बोलता है कि ये जो है बिहार सरकार ने बनाया है। आप बताइए आप। तो इस बदहाली को आप फिर कैसे दूर करेंगे? इस बदहाली के लिए देखिए, आवाज़ उठाना सबसे पहला मुद्दा है। आवाम आपके साथ में, आवाम मेरे साथ में है। आपको वोट जो देता है तो ठाकुरगंज या दिघल बैंक, आप एक MLA होकर के सीमांचल के 4 सीट है, चारों सीट की बदहाली को दूर कर सकते हैं। इनकी ताकत है उनके अंदर, उनको अपनी ताकत के बारे में उनको मालूम होना चाहिए। एक MLA के अंदर उनके कलम में जो पावर होता है, वो MLA के अंदर वो पावर अगर वो जिस दिन समझ लेगा वो MLA, तो इंशाल्लाह हमारे सीमांचल की बदहाली हर हाल में दूर होगा और जो है दूर होके रहेगा। क्योंकि जब तक MLA अगर नहीं बदलते हैं और जब तक जो है मुख्यमंत्री को नहीं बदलते हैं, तब तक काम तो होगा नहीं। सर, 70 साल से तो मुख्यमंत्री बदलते हुए आ रहे हैं बिहार के अंदर, MLA भी बदला गया, तो फिर आप लोग बदल करके क्या करना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किए कि सरकार जो है आज तक दूरी नीति बिहार के अंदर सोतलापन वाला जो व्यवहार है वो करते आए हैं। लेकिन आज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद के हैं, और उसने हर पूरे हिंदुस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं। वो ये बिहार के लिए ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी आपदा हुआ वहाँ पर जो है उसने काम किया। जिस कौम को फंसाने का काम किया उसके लिए उसने आवाज़ उठाया। तो हम सोचते हैं कि जो आवाज़ उठाने वाला होगा और जो लड़कर जो है उस सामान को लेने का होगा तो वो लेगा। आज भी देख लीजिए मुसलमानों का क्या हक है? 8% था ना जी, 2% में काहे अटका हुआ है? क्योंकि हमारा तो हर चीज़ छीना जाता है। हम हैं कहाँ?
हमारी कोई वजूद नहीं है। हमारे वजूदों को मिटाने के लिए मुख्यमंत्री और ऐसे ऐसे एमएलए बनते हैं, तो हम लोग अपने वजूद को मिटा दें? हम लोग अपने वजूद को मिटाने वाले नहीं हैं। हम लोग मुसलमान हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के रसूल से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते हैं। क्योंकि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हक की लड़ाई के लिए अपनी जान और माल को कुर्बान करने के लिए खड़े मौजूद हैं हिंदुस्तान में। तो सर, लोगों को इस बार आप कैसे समझाएंगे कि मजलिस को वोट दीजिए? जी, मेरा सवाल है कि जो हमारे भाई अगर नहीं मानते हैं कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को हम तो जानते नहीं कि विकास के नाम पर क्या काम किया है। अब हैदराबाद चले जाइए, आप 1.5 किलो का 2 किलोमीटर का जो है एक तो पुल जो है आज तक यहाँ बिहार के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे इस चारों सीट के अंदर देख लीजिए आप, और हैदराबाद के अंदर देख ले 14-14, 15-15 किलोमीटर का जो है रोड में हम जो है चल के आए, देखे हम वहां विकास के नाम पर जाके देख लीजिए कैसे लड़ रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों से कैसे लड़ रहे हैं। तो क्या हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ के मुख्यमंत्री से नहीं लड़ पाएंगे? यहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि उनका एक एमएलए 100 एमपी पर भारी होगा। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कलाम है, और ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फरमान है कि मेरा एक एमएलए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे कमरुल हुदा साहब अभी एमएलए हैं, जावेद साहब एमएलए रहे, किसी के घर गए नहीं गए, घर में बैठकर फोनबाजी करते हैं। आज वो एमपी बन के बैठे हुए हैं। आज हमारा जलाल नाम भाई से आप देख लीजिए, उसने फोन किया कि यहाँ पर नदी में कटाव हो रहा है, गांव कट के गिर रहा है, तो इडियट करके बुलाया जाता है। तो क्या ऐसे सवाल होता है क्या कि एक एमएलए बनने के बाद आवाम आपको वोट दे देता है, आप फोन करता है एमपी और एमएलए को, तो वो क्या कहता है कि इडियट हो तुम, तो गाली देने के लिए किसी को वोट नहीं करेंगे। इस बार एमआईएम को हर हाल में लोग वोट करेंगे, क्योंकि ये मजलिस से कुल हिंद जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ये मजलिस का जो पार्टी है, ये पार्टी हर धर्म के लिए है, जो हमारे दलितों के लिए है, जो है हिंदुओं के भी लिए है, मुस्लिमों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, हर चीज के लिए हमारी ये पार्टी है। ये नहीं है कि ये मुसलमान की पार्टी है। अब कोई आदमी ये कह रहा है कि ये जो है बीजेपी का बी टीम है, आप देख लीजिए बीजेपी का बी टीम कैसे कह रहे हैं? एमपी उनके बिक रहे हैं, ये बीजेपी का एमपी अलग से बिक रहा है, कांग्रेस का एमपी एमएलए अलग से बिक रहे हैं, सरकार गिराते हैं, सरकार उठाते हैं। ये क्या चक्कर है? इन लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी के अलावा कोई आवाम मर जाए, सड़ जाए, किसी का कत्ल हो जाए, ये लोग उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं और ना ध्यान देगा। सिर्फ ये लोग मरते हैं तो अपने कुर्सी के लिए मरते हैं, विकास के लिए नहीं मरते हैं लोग।